कोई भी बिना कोशिश किए सफल नहीं हो सकता है। जो लोग सफल होते हैं उनमें सफलता पाने की जिद होती है। खुद को पहचानना यह सबसे बड़ी सेवा है जो आप संसार को दे सकते हैं। जो आता है जाने दो, जो जाता है जाने दो, जो बचा है उसे संभालो। आपके मन ने आपको सब सीमाओं से बांधा है। आप मूल रूप से अनंत और परिपूर्ण हैं। सुख तुम्हारा स्वभाव है। इसकी इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन इसे बाहर ढूंढना गलत है, जबकि यह तो आपके भीतर है। केवल शांति का ही अस्तित्व है। हमें केवल शांत रहने की जरूरत है। शांति ही हमारी वास्तविक प्रकृति है। हम इसे हमेशा नष्ट करते रहते हैं। हमें शांति को नष्ट करने की आदत को बंद करने की जरूरत है। बिना खुद में सुधार किए विश्व को सुधार करने की कोशिश करना ठीक वैसा ही है जिस प्रकार कंकड़ पत्थर से बचने के लिए पूरी पृथ्वी पर चमड़ा बिछाना। सबसे आसान यही है कि खुद जूते पहन लो। ईश्वर और अपने आप में विश्वास रखें, सब ठीक हो जाएगा। सबसे अच्छे के लिए आशा करें, सबसे अच्छे की उम्मीद करें, सबसे अच्छे के लिए कठिन परिश्रम करें और अंत में आपके लिए सब कुछ सही हो जाएगा। दुख का कारण बाहर नहीं है, यह तो अपने भीतर ही है। दुख अहंकार से ही पैदा होता है। मौन में जो सक्रियता और शक्ति है वह भाषण प्रवचन में कदापि नहीं है। ईश्वर को जानने से पहले खुद को जानना चाहिए। आत्मा से अलग ईश्वर की स्थिति नहीं है। यह विश्व आत्मा को न जानने के कारण ही दुखी है। तुम क्यों भविष्य की चिंता करते हो? तुम तो अपना वर्तमान ही नहीं जानते हो, इसलिए वर्तमान को संभालो। भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। इसका विचार मत करो कि तुम मरने के बाद क्या होंगे। आपको यह समझना है कि तुम इस समय क्या हो। मृत्यु केवल शरीर को मार सकती है। आत्मा अनश्वर है, अमर है, मृत्यु की सीमा से बाहर है। मौन रहना भी बातचीत है। आत्म सुधार स्वाभाविक रूप से सामाजिक सुधार लाता है। हर किसी को स्वयं का एहसास करना चाहिए ताकि छुपी हुई खुशियों का भंडार खुल सके। जब विचार होते हैं तो यह विकर्षण होता है। जब कोई विचार नहीं होते हैं तो वह ध्यान होता है। मैंने कभी नहीं कहा कि गुरु की कोई जरूरत नहीं है। सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप गुरु किसे कहते हैं। उसे मानवीय रूप में होने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ जो इस संसार में है वह मेरा गुरु है। आप विचारों के प्रवाह को केवल मना करने से ही रोक सकते हैं कि आपको इनमें रुचि नहीं है।